नमस्कार, मैं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी के खास कार्यक्रम स्वास्थ्य का पिटारा में। स्वास्थ्य का पिटारा कार्यक्रम के तहत आज हमारी टीम ने कुछ डॉक्टरों से बात की और क्या कुछ जाना, आइए आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी का खास प्रोग्राम स्वास्थ्य का पिटारा और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस वक्त ठंडी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय क्या लोगों को परेशानियां हो सकती है और कैसे लोग बचे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, क्या नाम है? जी शुक्रिया, मुझे डॉक्टर इस्लाम खान कहते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने मुझको टाइम दिया और इस लायक समझा कि मैं इसके बारे में कुछ बता सकूं। हमारी चूँकि बीमारी नाम की एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं होती है, ये सारी प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल से और नेचर से होती है, जो हम आप गलत इस्तेमाल करने के कारण उसको हमें आपको झेलना पड़ता है। तो आजकल तो चूँकि ठंडक का मौसम है, हमारा आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल व्यक्ति का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन चूँकि इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही 15 डिग्री 14 डिग्री, रात में 4-5 डिग्री हो जाता है, तो बॉडी हमारी बैलेंस नहीं कर पाती है, इसलिए उससे वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किसी को दस्त है, किसी को बुखार है, किसी को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी को उल्टियाँ आने लगती हैं, किसी को अटैक्स होने लगते हैं। हार्ट अटैक इसी में सुना होगा आपने, ज़्यादातर बाथरूम में गिरे हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई। तो उसकी वजह यही है कि बाथरूम ऑलरेडी ठंडा रहता है, सब टाइल्स लगे रहते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, कपड़े भी नहीं हैं, तो वो टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि हार्ट को सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो अटैक हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। और ये दीज आर ऑल ड्यू टू दी कोल्ड अटैक, कोल्ड स्ट्रोक इसको कहते हैं। कोल्ड स्ट्रोक की वजह से 50 बीमारियां होती हैं, लोग मैनेज नहीं कर पाते, गर्मी में नहीं रह पाते, धूप में नहीं रह पाते। धूप बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ईश्वर की दी हुई। विटामिन डी वगैरह और बहुत सी रेडिएशंस हैं जो सिर्फ धूप से ही मिलती हैं और सिर्फ धूप से ही मिलती है, उसकी कैप्सूल खाने से काम नहीं चलेगा। अक्सर लोग, डॉक्टर लोग या पैसा कमाने वाले प्रोफेशनल लोग उसको फ़ौरन डब्बे में डाल देते हैं बच्चे को, जैसे डिलीवरी हुई कि नहीं वो चाहिए और 1500 रुपये ले लेते हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ धूप की है, धूप में 1 घंटा रोज डालें, पीलिया जॉन्डिस वगैरह ऑलरेडी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सोच नहीं बदलती। इफ़ यू चेंज योर मेंटेलिटी विल चेंज योर लाइफ। आप कृपया अपनी सोच बदलिए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो जो आजकल प्रॉब्लम सर्दी जुकाम बुखार ये यही ड्यू टू दी चेंज ऑफ द नेचर हो रहा है, तो उसी की वजह से बॉडी में भी चेंज हो जाता है। तो बॉडी में चेंज हो जाता है तो वो मैनेज नहीं कर पाती। आप समझ ही रहे हैं, मान लीजिए अगर 30 लीटर तेल डालने से 300 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो फिर हमारे 37 डिग्री टेम्परेचर पर ही सारे ऑर्गन्स का काम करते हैं, तो वो टेम्परेचर उसका आधे से भी कम हो जाता है, इसीलिए डिसबैलेंस हो जाता है। और यही हाल गर्मियों में होता है, लेकिन आजकल बात ठंडक की है, तो ठंडक वाली कोल्ड स्ट्रोक की वजह से ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं। और इसके लक्षण तो यही हैं कि सर्दी जुकाम हो गया, नाक चलने लगी, खांसी आने लगी, बुजुर्गों में और दिक्कत है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है और हो ही जाती है। किसी बच्चों में डायरिया, कोल्ड डायरिया जिसको कहते हैं आप लोग, कोल्ड डायरिया हो जाता है, दस्त नहीं रुकते हैं, जबकि उसमें दस्त की दवा देने के बजाय सिर्फ हीट दे दें, हीटर के पास, आग के पास, कवरे के पास, कहीं भी उसको मतलब बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर दे, तो दैट पेशेंट विल बी ओके। और इसके लक्षण तो मैंने बता ही दिया, वही बीमारी है जो उस लक्षण को ही लोग बीमारी समझ लेते हैं। हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन यानी कम जो हमारा आपका ब्लड प्रेशर है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपर भी ज़्यादा हो जाता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ लाइफ स्टाइल, दीज आर ऑल ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो लाइफ स्टाइल सही कर लीजिए तो डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। और सारा ये खेल टोटल इंटरनेशनल पॉलिटिकल बिजनेस है, गेम है, पैसा कमाने के लिए लोगों को छोटे से बड़ा बताया जाता है, दुनिया भर की जांच कराई जाती है, जबकि असलियत में नेचर के अलावा बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए नेचर को अपनाइए, प्रकृति को अपनाइए, कुदरत को अपनाइए, वो कुदरत के साथ चलिए, मैनेज करना पड़ेगा। ठंडक है तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। हम आप आजकल स्वेटर कोट क्यों पहनते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं पहनते? इट मीन्स यू हैव चेंज्ड
तो आपका चेंज जो है नेचर के हिसाब से हुआ, तो आप इसी हिसाब से मेंटेलिटी चेंज कर दीजिए, सोच बदल दीजिए, जीवन बदल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। ये डॉक्टर इस्लाम साहब थे, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको बताया कि किस तरह से लोगों को नेचर के हिसाब से रहना चाहिए, नेचर को बदलना चाहिए और दवाइयों पे ना भरोसा करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए इस ठंड के मौसम में। तो ये तमाम सारी जानकारी आप देख रहे थे न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 9 लाइव टीवी। नूर आलम वारसी। कहीं टीबी तो कहीं कैंसर, कहीं स्किन रोग तो कहीं गले की समस्या। इन तमाम समस्याओं से आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है। तमाम तरीके की बीमारी जो इंसान को खोखला कर दे रही हैं, मगर क्या किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे आज अपने न्यूज़ 9 लाइव टीवी के चैनल के माध्यम से, जो हमारा खास कार्यक्रम स्वास्थ्य का पिटारा। और मैं बादल भारती आज बात करेंगे डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी से और जानेंगे कि क्या स्वास्थ्य के सही तरीके अपनाने चाहिए और डॉक्टरों के द्वारा किन किन बीमारियों में किस तरीके से लोगों का अपना इलाज कराना चाहिए और घरेलू उपचार किस तरीके से करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य का पिटारा में। और आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या घरेलू उपचार ऐसे होने चाहिए और क्या पेशेंट को अपने बारे में, अपने इलाज में क्या बेहतर चीज़ें अपनानी चाहिए, इन बारे में। नमस्कार। पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों के लिए जागरूक कर रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में आप जानते हैं पूरे देश में ही कोरोना का अच्छा खासा प्रकोप रहा है और अब ये एक न्यू थोड़े चेंजेस के साथ दोबारा कोरोना रिपीट भी हो रहा है कई देशों में। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट का अथक प्रयास भी है कि सभी लोग इसके लिए अभी भी अवेयर रहें। जैसे कि इसके लिए 3 ज़रूरतें जो बोली गई हैं, जो बहुत पहले से हम लोगों को पता है। मास्क पहनना, 2 मीटर की दूरी आपको रखना है और हैंड सैनिटाइज करना बार बार, जब भी आपको मौका मिले 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे बार बार आपको सैनिटाइज करना है। और कोरोना के लिए अभी फ़िलहाल हमारे पास ट्रीटमेंट तो कोई नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। एंटीबायोटिक जल्दी ही हमारे पास आ जाएंगी मार्च तक। हमारे लिए जहाँ तक है उम्मीद है कि इंडिया में नॉर्मल लोगों के लिए भी एंटीबॉडीज उसकी मिल जाएंगी, वैक्सीन आ जाएंगी। अब बाकी हम लोग घरेलू उपचार उसके लिए ये कर सकते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एलोपैथ में विटामिन सी है, आपका जिनटेक है, ये चीज़ें हम दे सकते हैं। बाकी आप गिलोय ले सकते हैं, च्यवनप्राश है, दूध और हल्दी का सेवन से करने से इम्यून काफ़ी बूस्ट होता है। तो ये तो कोरोना का रहा और ये काफ़ी दिन से हम लोगों को सबको पता ही है। बट राइट नाउ क्या हो रहा है, अभी हमारी जो आसपास की कम्युनिटी है उन्होंने और कई और डिजीज झेली हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसफर डिजीज। जैसे कि हमारा अभी राइट नाउ डेंगू बहुत चला है, डेंगू के काफ़ी पेशेंट रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से 3 महीने में हमारे इधर इलाकों में काफ़ी डेंगू निकला है। मलेरिया है, टाइफाइड है। और उसके साथ साथ चूँकि मौसम चेंज हुआ है, गर्मी से ठंड में जब भी मौसम चेंज होता है तो एक वायरल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो वायरल इन्फेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा फैला है। तो उसमें बस मेरी सलाह यही है कि जब भी आप किसी पेशेंट के लिए बुखार आता है तो उसके लिए एक नॉर्मल बुखार ना समझे, क्योंकि कोरोना के साथ साथ अदर डिजीज भी है। घर वालों के लिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो घर वालों को रखना चाहिए। जैसे कि पैरासीटामोल, हम लोग नॉर्मली फीवर कोई भी हो पर पैरासीटामोल ही उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, अगर किसी के अचानक रात में इमरजेंसी के टाइम पे पेट में दर्द हो जाता है तो उसके लिए जैसे डोटाबेरिन है, वो कुछ मेडिसिन अपने घर में रखना चाहिए। पैरासीटामोल है, बाकी डाइक्लोफेनेक में है, ये साल्ट जो मैंने आपको बताया ये घर में टैबलेट रखनी चाहिए। बाकी जब भी दर्द होता है और फीवर आता है तो फिर उसको मॉर्निंग में वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात रोक के पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना जो इस वक्त चल रहा है उसमें भी लोग कहते हैं कि सर्दी जुकाम से एक लक्षण दिखते हैं, तेज़ बुखार आ जाता है, और आजकल जो नॉर्मल बुखार चल रहा है, तो उन दोनों में कैसे फ़र्क
मतलब देखा जाता है, या कैसे लोग अपने आप को मतलब इस बारे में जाने कि हाँ मेरा वाकई में मुझे नॉर्मल बुखार है या कोरोना के कुछ लक्षण, कैसे आप इसमें कहा जाएगा? देखिए, हर डिजीज में फीवर होता है, फीवर एक सिम्टम्स है, पर बीमारी अलग अलग होती है। वैसे ही हम लोगों के उसमें भी अलग अलग उसके करैक्टर भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोरोना में हमारे पास एक स्पेशल सिम्टम्स साइन आता है, जैसे कि स्मेल नहीं हमें कोई आती, टेस्ट बिगड़ जाता है, तो ये एक स्पेशल इसका करैक्टर है। डेंगू में हमारा बॉडी पर एक रेड स्पॉट आ जाता है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, और जो कि हमें अदर फीवर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऐसे ही कुछ क्लिनिकल साइन है जो डॉक्टर वेरी इजी पहचान लेते हैं। जैसे डेंगू है, हमारा टाइफाइड है, इनमें क्या होता है कि हाइयर फीवर रहता है, नियर अबाउट 102 103 ऐसे पेशेंट का मिलता है। आप उसको पैरासीटामोल दे भी देंगे तब भी उसको आराम नहीं मिलेगा, तो इसमें हमें स्पंजिंग करानी पड़ती है। ओल्ड स्पंजिंग हम करते हैं पेशेंट की, उसमें भी हमें ये कराना पड़ता है। ओल्ड स्पंजिंग आपका एक ऐसा फार्मूला है जो आप घर में भी अपना सकते हैं। मान लीजिए किसी को फीवर है, किसी भी कारण से बुखार हो सकता है, तो आपको नॉर्मल अपने टंकी का पानी लेना है या नल से पानी लेना है और उससे कोल्ड स्पंजिंग करके उसका फीवर को नॉर्मल वैल्यू पे ला सकते हैं। सर, एक और मेरा सवाल है जो आजकल सबसे ज़्यादा बना हुआ है, जो इम्यूनिटी सिस्टम की अभी आपने बात की थी, तो आजकल क्या है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो ठीक है, अच्छी तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो बेहतर बाज़ारों में जो मेडिकल पे जो चीज़ें आ रही हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जो आम जनता है, जो गरीब है, वो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि नॉर्मल लोगों की इम्यूनिटी हम लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क अपना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। आप देख लीजिए, अदर कंट्री से कंपेरिजन इंडिया में कोरोना पेशेंट काफ़ी कम रहे। ये गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों की भी मेहनत है। कि दूसरी चीज़ ये है कि वो घर पर अपना, जैसे कि गिलोय हमारे यहाँ बहुत सस्ता होता है, आप उस गिलोय को डायरेक्ट लाकर यूज कर सकते हैं, और वही अगर जूस बन के आता है तो आपको महंगा पड़ता है, पर आप उसको घर में भी नॉर्मल तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। वो हमारे इम्यून बूस्ट करता है। दूध एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से जनरल सब जगह मिल जाता है, और इंडिया में हल्दी तो हर घर, हर रसोई में हल्दी होती है, तो वो उसमें डालकर केवल 1 स्पून जो है 2 गिलास में डालकर एवरीडे लेते हैं, तो उससे काफ़ी इम्यून सिस्टम उनका इम्प्रूव है। बाकी विटामिन सी के लिए आप नहीं टैबलेट ले सकते, मत लीजिए। नींबू है, आपका गाजर है, गाजर विटामिन ए का मेन स्रोत है, ये आप ले सकते हैं, ये सब इम्यून बूस्टर है। चलिए सर, तमाम इन जानकारी के लिए आपका हमारे कार्यक्रम द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसी तरीके से अपनी जनता को आपके द्वारा संदेश पहुंचाते रहेंगे और बेहतर कार्यक्रम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। धन्यवाद सर। ठीक। स्वास्थ्य के पिटारा में फिलहाल इतना ही। बाकी और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।